एक दूजे को जो एक दूसरे से जोड़े रखे, वो है प्यार। जो किसी के आगे ना झुके, वो है प्यार। प्यार जो एक भरोसा भी है, प्यार जो एक अंडरस्टैंडिंग भी है। और अगर ये प्यार आपकी जिंदगी में है तो ये मान लीजिए कि आप वाकई बहुत खुश नसीब है। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर, जो हाजिर है आपकी खिदमत में प्यार की, मोहब्बत की और रिश्तों की बातें लिए। रेडियो सिटी 91.1 FM पर यह खास महफिल, ये खास मंच जो सजता है रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए, जहां मैं बात करता हूं आपकी हर उस उलझन पर, रिलेशनशिप में आ रही हर उस कॉम्प्लिकेशन पर जिससे कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हैं। साथ इस महफिल में कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे होते हैं जिनका लुत्फ हम और आप साथ मिलकर उठाते हैं। तो शेयर कर सकते हैं आप अपनी बातों को मुझसे। मेरी फोन लाइंस ओपन है, नंबर 0116919191। आप चाहें तो SMS के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं या फिर अपना नंबर शेयर कर सकते हैं सो दैट मैं आपको कॉल बैक कर सकूं। इसके लिए सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। तो शेयर करिए अपनी बातों को, सवालों को, उस पर करेंगे हम डिस्कशन थोड़ी सी देर में। अभी शुरुआत करते हैं कुछ प्यारे खूबसूरत गीतों के साथ। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर महफिल चल रही है खूबसूरत गीतों की और अब समय बातों का हो चुका है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल करिए मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। मेरा ईमेल ID love@myradiocity.com है। आज का ये जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती है कि 3 साल पहले एक लड़के के साथ मैं रिलेशनशिप में थी। 2 महीने बाद उसने मुझे किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। उस लड़की ने मेरे बॉयफ्रेंड से कभी प्यार ही नहीं किया, बट मैं उसके बिना नहीं रह पाई और कुछ टाइम बाद हम दोनों दोस्त बन गए। पहले वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेता था, बदतमीजी से बात करता था। जब मैंने उसे छोड़ा उसके बाद वो मेरे पास आया और 1 साल अच्छे से रहा। हम कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं, बट हमेशा फिजिकल होते थे। उसके बाद जब मैंने उससे कमिटमेंट मांगी तो उसने मना कर दिया। मैंने फिर उसे छोड़ दिया। वो दोबारा मेरे पास आया और अब हम रिलेशनशिप में हैं पिछले 4 महीने से। लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा अपने बॉयफ्रेंड से दिल उठ गया है। वो मुझसे कितने महीनों तक नहीं मिलता। जब उसका मन करता है बात करता है, जब मन करता है बात नहीं करता है। मैंने सब एफर्ट्स कर लिए हैं बट वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूं। दोस्त, दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता बहुत सारे अलग अलग फेजेस से होकर गुजरा। एक समय पर आप दोनों का ये रिश्ता सिर्फ एक जरूरत भर का था। आपकी जरूरतें उनसे और उनकी जरूरत आपसे पूरी हो रही थी, इसलिए आप दोनों ही चुप थे। ना आप दोनों को कमिटमेंट चाहिए थी, ना ही आप दोनों इसे रिलेशनशिप का नाम देना चाहते थे। बट उसके बाद आपने ये रियलाइज किया कि नहीं, आपको इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहिए, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। या फिर आपने उस इंसान को लेकर अपने दिल में एक जज्बात डेवलप किए। तब यही समझ में आया कि शायद वो इंसान आपसे मोहब्बत नहीं करता और उसका नजरिया ऑल टुगेदर डिफरेंट था। इस वजह से भी शायद इस रिलेशनशिप में वो एसेंस डेवलप नहीं हो पाई। अब आपको ये सोचना होगा कि वो रिश्ता जिसमें प्यार से ज्यादा जिस्मानी जरूरतें हों, उसमें क्या कभी वो जज्बात आ पाएंगे? उस इंसान का आपको इग्नोर करना, महीनों तक बात ना करना, ये दिखाता है कि उस इंसान को जज्बाती तौर पर या फिर दिमागी तौर पर आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब भी उसे नजदीक होना होता है वो आपके पास आता है, उसका मतलब निकल जाता है, फिर वो अपने राह पर होता है। ऐसे रिश्ते को आप कभी रिजॉइस नहीं कर पाएंगे। ऐसे रिश्ते में आपको कभी सुकून हासिल ही नहीं होगा। तो डिसाइड करिए, मन कहीं ना कहीं आप बना चुकी हैं, आपको आगे बढ़ना है। दैट्स अबाउट इट। सोचिए तसल्ली से। बार बार अपने आप को यूं चोट पहुंचाने से आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु के साथ समय अगले सवाल का हो चुका है। कुछ ऐसी बातें हमारी लाइफ में जो हमें बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं, पर हम चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, पर ये सही नहीं है। आइए बात करते हैं ऐसे ही जरूरी सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए मुझे। मेरा नंबर 01166919191। हेलो लव गुरु, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उससे शादी नहीं फिक्स हो गई है, बट वो अभी भी अपनी जो उनकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड है उनसे बात करता है। और वो मुझे पता है कि वो बात करता है, बट मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, ना मुझे पता भी है मैं कुछ ना बोल पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ।
तो बताइए मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज हेल्प मी। हम बहुत बार अपनी लाइफ में चुप्पी साध लेते हैं, वी चूज टू बी क्वाइट, और उसका रीजन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने वोकलाइज किया या इस बारे में कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता खराब हो जाए या फिर सामने वाले को वो चीजें बुरी लग जाएं। बट हम बहुत बार ये नहीं समझ पाते हैं कि एक वो ऐसी बात जो हमें अनकंफर्टेबल बना रही है, जिस बात को लेकर हमारे अंदर इतना बड़ा तूफान है, उसके साथ आप सारी जिंदगी चुप रहकर नहीं बिता सकते, और वो होना भी नहीं चाहिए। और उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कोई भी रिश्ता, उसमें आप सबसे पहले अच्छे दोस्त होते हैं और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात को, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। सो बार बार अगर जिंदगी में रह रहकर आपकी सुई, इनफैक्ट आपके शक की सुई उन दोनों की तरफ जाएगी तो ये रिश्ता खराब होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हों, ये भी हो सकता है कि वो दोनों आज की डेट में भी एक दूसरे से मिलते जुलते हों, बातें करते हों बहुत ज्यादा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉयल नहीं रह सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ एक रिश्ते को अच्छे तरीके से नहीं निभा सकते। कुछ चीजें कभी कभार हमारे दिमाग में होती हैं, इस वजह से अपनी क्लैरिटी के लिए, इस वजह से अपनी तसल्ली के लिए एक बार खुलकर उनसे आप बात करें और इन चीजों पर एक क्लैरिटी लें। आपको इतना भी याद रखना होगा कि वो आपसे शादी कर रहे हैं, वो फैसला भी यूं ही नहीं होगा। अगर इन सब चीजों को एक तरफ भी हटाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके होने वाले हस्बैंड हैं। सिंपली अगर आपको कोई बात बॉदर कर रही है तो आपके पास पूरा ये अधिकार है उस इंसान को ये बताने का कि इस चीज से आपको परेशानी हो रही है, एंड देन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से आपकी इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। क्या वो आपसे खुलकर इस बारे में बात करने को तैयार हैं, या आपकी दिली तसल्ली के लिए वो किस तरीके से आपको समझाते हैं, या फिर उनसे बातचीत करना कम करते हैं, या फिर कोई और तरीका अख्तियार करते हैं। बट ऑल आई वांट टू से इज दैट डोंट बी क्वाइट, गो अहेड, टॉक टू हिम क्लियरली। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बनाएं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि केवल फिजिकली नजदीक होने से या फिर केवल रोमांटिक लम्हे बिताने से ही हमारा रिश्ता खूबसूरत होता है, बट ऐसा नहीं है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करते हैं, और ट्रस्ट मी, एज अ कपल भी कभी कभार जरूरी हो जाता है कि आप उन चीजों को करें, जैसे कि गेम्स खेलना या कोई एक्टिविटी प्लान करना, जिसमें बहुत बार एडवेंचर भी इन्वॉल्व होता है। बहुत बार आप लोग साथ में पार्टिसिपेट करते हैं एज अ टीम, एज अ कपल, तो उससे रिश्ता बहुत खूबसूरत बनता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम बहुत बार स्ट्रगल करते हैं। हमें बहुत बार ऐसा भी लगता है कि एक रिलेशनशिप में दूरियां आ रही हैं, तो ऐसा करके आप दोनों साथ में कनेक्टेड भी रह सकते हैं और अपने लम्हों को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। सो डेली रूटीन से अलग हटकर कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करिए, देखिए रिश्ता वाकई खूबसूरत होगा। कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सवाल से, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। मेरा फोन नंबर 0116919191 है। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरा ईमेल आईडी नोट करें, love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। मुझे SMS करने के लिए, अपना नंबर शेयर करने के लिए या सीधी बातचीत करने के लिए एक टेक्स्ट करिए। सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-7-60 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे, और उसके बाद मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। जी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए सर, आप कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। कुछ बात करना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर? सर मेरी फियांसे है, बट वो नाराज हो जाती है। वो आपसे नाराज हो जाती हैं, बट किस बात को लेकर? कॉल ना करूं या फिर उसकी गलती हो, मेरी गलती ना भी होती है, फिर भी वो नाराज हो जाती है। आप लोगों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज कर रहे हैं? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज कर रहे हैं ना? जी। और कितने समय से बातचीत होनी शुरू हुई है? 6 मंथ हो गए सर। इन 6 महीनों में क्या आपने उनके मिजाज को समझने की कोशिश की है? या फिर अगर मैं सीधा सीधा पूछूं आपसे, क्या आपको लगता है कि आप दोनों जेल कर पा रहे हैं, या फिर आप दोनों का आपस में तालमेल है, या फिर सोच मिलती जुलती है? तालमेल तो है, सोच भी मिलती जुलती है सर, बट
वो गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं। गुस्सा होने का रीजन भी तो है उनके पास कि आप उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर जब आप उनसे नहीं मिल पाते हैं, या जो भी ऐसी चीजें हैं। थोड़ा टाइम का इशू है, बट वो गुस्सा बहुत जल्दी आता है उसमें। हाँ, तो ये तो समझ में आ रहा है कि उनका एक ड्रॉबैक है। जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी वो प्यार मुझसे बहुत करते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों का मिजाज या कई लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और देखिए उनके पास एक बड़ा ही जायज रीजन है। एक रिश्ता जब नया नया डेवलप होता है ना, तब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कि सामने वाला इंसान हमसे बात करे, हमें प्यार जताए, हमें पैम्पर करे। और आप लोगों का ये जो कोर्टशिप का पीरियड है ना, ये मुझे लगता है कि वो स्वीट मेमोरीज होती हैं जिन्हें आप लाइफ टाइम रिजॉयस करते हैं। देखिए, बहुत बार एक इंसान डरता भी है, उसे ये लगता है कि कहीं शादी हो जाएगी, फिर अगर इंसान इग्नोर करेगा तो हमारा क्या होगा, वो टाइम नहीं देगा, वो प्यार नहीं करेगा। तो वो ट्रस्ट डेवलप करना आपका काम है, उन्हें वो भरोसा, उन्हें वो एतबार दिलाना आपका काम है। और सर, कितना भी बिजी रहें, दिन भर में कुछ चंद फोन कॉल्स या 2-4 प्यार भरे मैसेजेस तो किए ही जा सकते हैं ना। आखिरकार होने वाली वाइफ है वो आपकी। अपनी तरफ से टाइम दीजिए, अपनी तरफ से। मेरे फ्रेंड्स भी ये बोलते हैं कि वो कर रही है, उसे करने दो। राइट, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहिए, एंड आई रियली होप कि धीरे धीरे वो खुद समझ जाएंगी। और ये बहुत बार जब आप लोग साथ रहना शुरू करते हैं तब ऐसी चीजें सही भी हो जाती हैं। सो डोंट वरी। ओके, मैं ऐसा सोच रहा था आपसे सर बात नहीं हो पाएगी, बट आपका सडनली कॉल आया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आपका मैसेज आया है, और अगर आप परेशान हैं तो डेफिनेटली बात होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप, रेडियो सिटी 91.1 FM पर चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल है शुक्रवार का दिन, और कल सुबह 11 बजे हमारी मुलाकात होगी। हम और आप करेंगे लाइव चैट हमारी ऐप के जरिए। तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से या iTunes स्टोर से रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को डाउनलोड करिए अपने फोन पर, और कल ठीक 11 बजे हमारी मुलाकात वहां होगी। फिलहाल कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करिए, love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। फोन नंबर 01166919191। SMS करने के लिए सबसे पहले टाइप करें LUV, स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप, रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें, मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। फिलहाल आइए सुनते हैं इस बातचीत को। हेलो लव गुरु, मैं लड़के से प्यार करता हूँ, मैंने शादी भी कर ली। उनके परिवार वाले ले गए, जा नहीं रही थी, मैंने उसको भेज दिया, जो वहाँ जाने के बाद आने से इनकार कर दी। हम लोग के ये 28 जुलाई को सर 1 साल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे हेल्प चाहिए। एक लड़की जो आपके साथ 1 साल से रह रही हैं, शादी करके बिना घर वालों की मर्जी के, अचानक से वो अपने घर जाती हैं और रातों रात उनके सुर बदल जाते हैं। वो आपसे दूर भी होना चाहती हैं, वो आपसे डिवोर्स भी मांग रही हैं। बहुत जल्दी, बहुत इजीली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस तरफ कुछ गलत हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि या तो उन्हें किसी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने फैसले को बदलें और आपको छोड़ें। बट देखिए सर, जो भी है, गलती आप लोगों से हुई है, और ऐसा कदम उठाने से पहले हर तरीके से सोच लेना चाहिए। अभी जितना अहम उनका और उनके परिवार का किरदार है, उतना ही अहम आपका और आपके परिवार का किरदार है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लीगली भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब जबकि शादी हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, आप लोग 1 साल से साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, उनके पेरेंट्स के सामने बैठिए, और कायदा ये कहता है कि सबके सामने, पूरे समाज के सामने शादी को प्रॉपरली करें, सो दैट हर किसी की अप्रूवल इस पर हो, एंड समाज में हर कोई जाने कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत बार पेरेंट्स को इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। सो कोशिश करिए कि इस तरीके से चीजों को प्लान करें, आप उन्हें अभी अकेला ना छोड़ें, बिकॉज यू डोंट नो, आपको तो क्लू तक नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है या क्या उनसे जबरदस्ती ये चीजें बुलवाई जा रही हैं। सो आप जाइए, सामने बैठिए, आपका परिवार होगा सामने, मसले सुलझ जाएंगे, उम्मीद यही है। गो अहेड। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप, रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल करिए, मेरा फोन नंबर 01166919191। फिलहाल सुनते हैं इस बातचीत को। हेलो लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर उसे हमेशा शक रहता है कि मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ, बट मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ।
मैं सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ। आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। देखिए दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम उनके सोच की है। अगर उनका नजरिया ऐसा है, अगर उनकी सोच ऐसी है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई अपने आप को साबित करने के कोई ऐसे तरीके होते हैं? क्या उस इंसान को आपका दर्द नजर नहीं आता? आप जब इस बात को यहाँ पर रेडियो के इस मंच पर कह रही हैं, आपकी आवाज सुनकर ये समझ में आ रहा है कि आप कितनी ज्यादा परेशानी में हैं और उनकी इन बातों से, उनके इन झगड़ों से आप कितना ज्यादा परेशान हैं। फिर भी वो कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। एक इंसान जो बार बार हमें ठुकराता है, जो जिस तरीके से चाहे हमारी बेकदरी करता है, पर हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं। हमारा दिल उस इंसान को ही प्यार करने को चाहता है, बट जरूरत नहीं होती है अपने आप को साबित करने की, क्योंकि अगर एक इंसान आपको सच्चे दिल से मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको समझेगा भी, वो आपकी कदर भी करेगा और वो खामखा आपके कैरेक्टर पर इस तरीके की उंगली भी नहीं उठाएगा। सो दैट शोज डिसरिस्पेक्ट। वो ये दिखाता है कि उस इंसान के दिल में आपको लेकर जो सोच है वो सही नहीं है। तो मैं तो फ्रंट ऐसे मामलों में आप जैसे सभी लिसनर्स से दरअसल यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान डिजर्व करता है आपको? वो इंसान जिसके लिए आप हर वो चीज कर जाते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए आप न जाने कितने कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, फिर भी वो इंसान आप पर शक करता है। क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी एक चार दीवारी में बिता पाएंगी? नहीं, आपका हर पल दम घुटेगा। आप हर वक्त उस इंसान से दूर रहना चाहेंगी। जब जब उस इंसान का मतलब निकल जाएगा, तब तब वो इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। तो ऐसे समय पर एक फैसला ले लेना चाहिए कि आपकी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है। क्या वो इंसान जो आपको हंसा सके, खुश रख सके, आप पर भरोसा कर सके, या वो इंसान जो आपको रुलाए, आपकी बेकदरी करे? थिंक अबाउट इट। जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा और तब ये दर्द आपके दिल में नहीं होगा। प्लान करिए अपनी लाइफ को। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। एक रिलेशनशिप में हम बहुत बार स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल केवल उस इंसान से ही नहीं, बल्कि स्ट्रगल अपने जज्बातों के साथ भी, बिकॉज वी एंड अप फाइटिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अभी कोई एसेंस बची ही नहीं है। हम लगातार लड़ते रहते हैं, रिश्ता खराब होता रहता है, दिल में कड़वाहट भरती रहती है। तो बहुत जरूरी होता है कि खामखा एक रिश्ते को ढोया ना जाए, बात की जाए, और अगर चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं तो लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया जाए। अदरवाइज हमारा दिन, हमारी रात, हर वक्त हम परेशान होते हैं। अगर आप परेशान हैं किसी ऐसी वजह से, तो बात करिए मुझसे। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-7-60 यानी कि 56060 पर। आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 011-6691-9191। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बातों का सिलसिला जो देर रात तक चलता है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि कुछ बातें बता सकूं, प्यार सिखा सकूं आपको। कोशिश मेरी आज भी यही थी कि जो उलझने हैं आपकी वो सुलझ सके और आपके चेहरे पर वो मुस्कान आ सके। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, मुझे बताइए, मुझे लिखिए। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आज अभी के लिए चाहूंगा इजाजत आपसे। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे लिखिएगा जरूर। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम। दिस इज लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।